इस प्ले में दिखावे झूठ, सच और मोहब्बत के हसीन ख्वाब को हकीकत में बनते हुए दिखाया गया है। आज का ये प्ले एक ऐसे सोल्जर का है जो जान बचाने के लिए एक दुश्मन लड़की का सहारा लेता है। आज की ये कहानी एक ऐसे दो इंसानों की कहानी है जो पहले तो दुश्मन होते हैं लेकिन बाद में ये दुश्मनी प्यार में बदल जाती है। आज इस कहानी में दिखाया जाएगा कि शादी करने के लिए दो इंसानों की अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए। इस कहानी का बाकायदा स्टार्ट एक खूबसूरत नौजवान लड़की और इस कहानी की हीरोइन से होता है जिसका नाम रायना है। इस रायना की एक आदत थी, हर शाम ये खिड़की से चमकते हुए तारों को देखती थी। लेकिन आज की रात रायना की माँ कैथरीन आती है और कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात को जल्दी सो जाया करो, यूं खिड़की में खड़े क्या करती रहती हो, बंद कर दिया करो इस खिड़की को। लेकिन रायना बोलती है कि मैं तारों की खूबसूरती देख रही थी। माँ, तुम्हें पता है ये तारों की खूबसूरती दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटियों में से एक ब्यूटी है। ये सुनने के बाद कैथरीन कहती है कि बेटा, मैं यहाँ कुछ बताने आई थी, वो पता नहीं कौन सी बात है। हाँ रायना, हम जंग जीत गए हैं। रायना खुशी से माँ को गले लगा लेती है। अब शायद आप में से किसी को इस जंग का नहीं पता हो तो मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कैथरीन का हस्बैंड मेजर पेटकॉफ और रायना का मंगेतर सर्जियस, ये दोनों आर्मी में थे और ये दोनों 1880s में होने वाले सर्बो बल्गेरियन वार का हिस्सा थे और ये जंग हमारी आर्मी जीत चुकी है, ऐसा कैथरीन का कहना था रायना को। और बेटा, एक और बात, खुशी की बात बताऊं मैं तुम्हें, इस जंग का हीरो सर्जियस है। रायना सुनकर खुशी से झूम उठती है। अब बातें हो रही थी कि इस घर की मेड लौका आती है जो बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव होती है और इस बेचारी का मानना है कि ये इतनी खूबसूरत होकर मेड क्यों है। इस मेड की डिज़ायर्स भी आम इंसानों की तरह नहीं है। अब लौका क्या करती है कि तेज़ी से चलती हुई रायना की खिड़की बंद करने की कोशिश में आती है तो रायना कहती है कि खिड़की नहीं बंद करनी। और खिड़की बंद करने की वजह जब पूछी गई तो लौका बताती है कि वॉर की वजह से नीचे गलियों में ना लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत ख़तरा बढ़ेगा बाहर में, तो ख़तरा बढ़ने से पहले हमें घर की खिड़कियाँ बंद कर देनी चाहिए। इस सब के बाद कैथरीन और लौका इस रूम से चली जाती है। रायना पीछे से खुशी में सर्जियस की तस्वीर उठाकर बातें करती है और बातें करते करते सो जाती है। खिड़कियां कमरे की खुली रह गई थी। अब आधी रात में गोलियां चलती हैं। रायना को ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे में कोई घुस आया है। यहाँ पर ये डरती नहीं है। खैर, जब पीछे देखती है तो एक गंदे कपड़ों में खड़ा, बंदूक हाथ में लिए एक फौजी जो कपड़ों के हिसाब से सर्बिया का लग रहा था, तो ये फौजी बंदूक उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। रायना फिर बोलती है कि डर कौन रहा है। इतने में रायना के दरवाजे पर दस्तक होती है, नॉक होती है। लौका और इसके साथ कुछ फौजी आते हैं। लौका कहती है कि पड़ोसियों के मुताबिक तुम्हारे रूम में कोई आया है। जब ये बात वो सोल्जर सुनता है तो डर जाता है। तो अब रायना कहती है कि मैं तुम्हें कहीं छुपा देती हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद वो फौजी आते हैं लौका के साथ और रूम की तलाशी लेते हैं। कुछ नहीं मिलता, लेकिन लौका की नज़र इस फौजी की बंदूक पर पड़ती है। तब ये लौका समझ जाती है कि हो ना हो ये रायना कुछ ना छुपा रही है। रायना इन सब को कहती है कि ज़रूर आप सबको गलत फहमी हुई है, यहाँ पर कोई नहीं आया। खैर, इसके बाद वो सब यहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये चले जाते हैं तो वो स्विस फौजी बाहर आता है जो रायना को बताता है कि मैं सर्बियन फ़ौजी नहीं हूँ बल्कि मैं स्विस प्रोफेशनल सोल्जर हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं सर्बिया की तरफ से लड़ रहा हूँ। अब इन दोनों के दरमियान बातें होती हैं।
और बातों बातों में ये सोल्जर रायना को बताता है कि जंग जब होती है ना रायना, तो 10 में से 8 फौजियों को ये भी नहीं पता होता कि ये क्यों लड़ी जा रही है। मैं जब जंग पर जाता हूँ ना, तो मैं जंग में ना चॉकलेट्स लेकर जाता हूँ। मेरे पास बंदूक जो है ना, इसमें गोलियाँ भी नहीं होती। खैर, इस रायना को लग रहा होता है कि ये फ़ौजी डरपोक सा है, और रायना इसको कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ पर आपको बता दूँ कि इन दोनों के दिलों में ना कहीं मोहब्बत का कीड़ा फैल चुका था। खैर, रायना बताती है कि इसको कि हम यहाँ के ना रईस हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर रुकना मैं अपनी माँ को बताती हूँ, तुमने कहीं जाना नहीं है। रायना नीचे जाती है और माँ को बुलाकर लाती है। कमरे में जब ये दोनों आते हैं तो वो फ़ौजी क्योंकि थका हुआ था तो रायना के बेड पर सो जाता है। रायना की माँ पहले तो घबरा जाती है, लेकिन रायना समझाती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली रखें। खैर, जब ये फ़ौजी उठता है तो रायना और इसकी माँ पेटकॉफ का कोट इस फ़ौजी को दे देती है और इस फ़ौजी का भेष बदलकर इस फ़ौजी को यहाँ से बाहिफाजत भेज देती है। अब यहाँ पर एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अब इस एक्ट 2 में हम देखते हैं कि कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक्ट 2 में हमें ये नज़र आता है कि सर्बो बल्गेरियन जो जंग थी, जो चली आ रही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। पेटकोफ और सर्जियस घर आ चुके हैं। अब ये सर्जियस और रायना एक गार्डन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ये रायना वहाँ से चली जाती है। पीछे से ये मक्कार, ये दिखावा करने वाला सर्जियस लौका का हाथ पकड़ लेता है। लौका की तो पहले से एक्सपेक्टेशंस हाई थी, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। ऊपर से सर्जियस की ये हरकत लौका के लिए एक ख़ास अपॉर्चुनिटी थी। तो सर्जियस से ये कहती है, क्या तुम एक गरीब लड़की से शादी करोगे? यानी यहाँ पर लौका सर्जियस का माइंड बना रही थी। सर्जियस कहता है कि तुम जैसी हसीन नौकरानी से शादी मैं कर तो लेता, लेकिन इस दुनिया की बोरिंग लड़की से मेरी शादी तय हो चुकी है। अब कहीं से रायना बाहर आती है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सब कुछ वैसे का वैसे ही होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर रायना को हल्का सा शक होता है कि कहीं ना कहीं इस नौकरानी का चक्कर सर्जियस से चल रहा है। खैर, इस सब के बाद रायना देखती है कि एक घर में कोई शख्स आया है, कैप्टन बुलंदचली नाम का। ये वही सोल्जर है जो रायना के घर में कुछ महीने पहले आया था, जिसकी जान रायना और इसकी माँ ने बचाई थी। और अब ये बुलंदचली रायना के फादर का कोट वापस देने आया है। रायना की माँ और ये खुद इस बुलंदचली को पहचान तो लेती हैं, लेकिन दिल ही में थोड़ा सा डर होता है इन दोनों को। लेकिन ये डर तब ख़त्म हो जाता है जब रायना का फादर कहता है, अरे कैप्टन साहब, आप कैसे आना हुआ? आइए अंदर आइए, बैठिए, चाय ले आओ इसके लिए। फिर ये कैप्टन घर में दाखिल होता है, बैठ जाता है। रायना जैसे ये देखती है ना इस कैप्टन को, तो बहुत खुश हो जाती है और फादर का इस कैप्टन के साथ ट्रीटमेंट देखकर और भी खुश हो जाती है। इसी के साथ एक्ट 2 ख़त्म हो जाता है। अब इस एक्ट 3 में, जो कि बहुत शॉर्ट सा है, ये एक्ट लाइब्रेरी में शुरू होता है, जहाँ पर ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कहीं से सर्जियस आता है और कहता है कि लौका ने मुझे सब कुछ बता दिया रायना, और तुम्हारा इस बुलंदचली के साथ लव शव का चक्कर है, मुझे पता चल रहा है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। रायना कहती है, ठीक सुना है, जो भी सुना है, मैं छुपा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह भी नहीं हूँ। तुम शादी मेरे साथ कर रहे थे और मोहब्बतें लौका के साथ चल रही थी। अब आपको बता दूँ, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, रायना और सर्जियस एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इनकी म्यूचुअल बातें भी मैच नहीं होती थी, तो शादी कैसे होती? खैर, इस जगह पर, इस लाइब्रेरी में इनकी एक होने की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो बाद में हम देखते हैं कि रायना और बुलंदचली की शादी हो जाती है, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सर्जियस और लौका की भी शादी हो जाती है। अब ये सब भी खुश, रायना के माँ बाप भी खुश। रायना के माँ बाप क्यों खुश हैं? क्योंकि सर्जियस की तरह कैप्टन बुलंदचली भी पैसे वाला था और इसीलिए इनको तसल्ली है। अब लेकिन इस घर में एक बंदा खुश नहीं था, क्योंकि इस बंदे की जो पसंद थी उसने सर्जियस के साथ शादी कर ली थी
और इस बंदे का नाम निकोला है जो रायना के घर का नौकर है। इसी के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।